आदमी के हाथों में एक अजीब बीमारी थी। हर रात जैसे ही वह सो जाता, उसके हाथ बेकाबू होकर नाचने लगते और फिर उनकी आत्माएं उसके शरीर से निकलकर खिड़की के बाहर उड़ जाती। उसे नहीं पता था कि उसके हाथों की आत्माएं कहाँ जाती हैं, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि रात की हवा उसकी उंगलियों को छू रही है। शुरू में जैक, जो एक चित्रकार था, इसे दिलचस्प समझता था, लेकिन एक दिन उसे एक डरावना ख्याल आया। अगर उसके हाथों की आत्माएं वहाँ कहीं खो जाएं तो क्या उसके हाथ हमेशा के लिए रुक जाएंगे? डर उसके अंदर फैल गया। दिल में बेचैनी लेकर वह एक साधु के पास सलाह लेने गया। साधु ने जैक की बाहों पर पवित्र शिलालेख लिखे और उन्हें खास माला से बांध दिया। उस दिन के बाद जैक के हाथों की आत्माएं कभी उसके शरीर से दूर नहीं हुई। वह एक मशहूर चित्रकार बन गया। एक दिन जैक को अन्ना नाम की एक औरत से खत मिला। अन्ना एक कॉर्टिजन थी, यानी ऐसी औरत जो हर रात अलग अलग मर्दों की सेवा करती थी। वह चाहती थी कि जैक की बेटी कैथी उसका चित्र बनाए और इसके लिए वह $2 मिलियन देने को तैयार थी। जैक इस बात से बहुत उत्सुक हुआ। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो ऐना की मशहूर खूबसूरती देखना चाहता था, बल्कि क्योंकि उसके बारे में अजीब सी अफवाहें फैल रही थी। कहा जाता था कि जब भी कोई ग्राहक ऐना के साथ रात बिताता तो सब कुछ सामान्य लगता, बस सुबह होने से ठीक पहले उसका सिर अचानक उसके शरीर से अलग हो जाता। लोग चिल्लाते हुए भाग जाते, लेकिन सुबह होते ही ऐना ऐसे बर्ताव करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ लोग कहते थे कि ये सब जलन में कुछ पुरुषों ने फैलाया हुआ झूठ है, लेकिन जैक को लग रहा था कि इसमें कुछ और बात है। ये उसे उसके अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाता था। इसलिए वह अपने बेटे और बेटी को लेकर अन्ना के घर वहाँ गया। कैथी ने जल्दी से अन्ना का पोर्ट्रेट पूरा किया। अन्ना उन्हें जाने को कह रही थी, लेकिन उसने देखा कि वे जाना नहीं चाहते। जैक ने उससे सच बताया। वो रात वहीं रुकना चाहता था और अपनी आंखों से देखना चाहता था कि उसका सिर उसके शरीर से कैसे अलग होता है। अन्ना गुस्से में आ गई और उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन जब जैक ने अपने हाथों की भटकती आत्माओं के बारे में अपनी कहानी बताई तो अन्ना मन ही मन मान गई और उन्हें रुकने दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें रात के बीच में घंटियां सुनाई दे तो मेरे कमरे में आ जाना। उस रात वे चुपचाप बैठे रहे। फिर अन्ना के कमरे से घंटियों की धीमी आवाज आई। जैक और उसके बच्चे तुरंत उठ गए। वे धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। अन्ना के तकिए पर 2 छोटी घंटियां लटकी थी। उसका सिर जोर से हिलने लगा। तीनों जमीन पर बैठे उसे बिना पलक झपकाए घूरते रहे। फिर वो हुआ, अन्ना का सिर हवा में तैरने लगा। उसकी आत्मा आकार लेने लगी। जो उन्होंने देखा वो डरावना था। एक ऐसा प्राणी जिसका चेहरा इंसान का और शरीर सांप जैसा था। सौभाग्य से एक खास मच्छरदानी थी। उसने उसे उस जीव से अलग कर दिया। वो अंदर जोर जोर से लड़खड़ाने लगा, भाग नहीं पा रहा था। सुबह होने से ठीक पहले वो आत्मा वापस आ गई अन्ना के शरीर में। अन्ना जैसे किसी बुरे सपने से जागी। जैक ने उसे चेतावनी दी, अगर वो जाल नहीं होता तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उड़ चुकी होती। उसने उसे कहा कि वो उस साधु को ढूंढे, खुद को पवित्र लेखनों से ढक ले और जपमाला पहन ले, जैसे उसने किया था। लेकिन अन्ना बस उदास मुस्कुराई। सच में अगर आत्मा छोड़ना चाहे तो कोई जाल उसे रोक नहीं सकता। उसने कहा, एक दिन इस शाप से मेरी गर्दन ही टूट सकती है। एक कॉर्टिसन के तौर पर उसे हर रात एक नया आदमी मिलना पड़ता था। वो अपना चेहरा काले जादू से ढक नहीं सकती थी और माला पहनकर खुद को छुपा भी नहीं सकती थी। बस वो सब कुछ किस्मत पर छोड़ सकती थी। जैक और उसका परिवार अगले सुबह निकल गए। भले ही अन्ना ने उसकी सलाह मानने से इनकार कर दिया था, वे चुपचाप दुआ कर रहे थे कि वो दिन कभी ना आए जब उसका गला कट जाए। अगर तुम अन्ना होते तो क्या तुम किसी को अपनी आत्मा बचाने के लिए अपने पूरे शरीर पर काले स्थायी जादू लिखने देते?